बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज हिंदी और उर्दू में मेरा टॉपिक है मैक के डेस्कटॉप को कैसे मैनेज किया जाए। आप एक न्यू यूज़र है मैक के, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने फ़ाइल कैसे क्रिएट करनी है, आपने फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करना है और उसको रीनेम कैसे करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करनी है, ये आपको समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए मेरा आज का टॉपिक है। फिर हम बेसिक फ़ोल्डर और फाइल की इंफॉर्मेशन देखेंगे, फिर हम फ़ोल्डर फाइल को सॉर्ट करके देखेंगे, अरेंज करके देखेंगे बाय टाइप बाय नेम, और इस तरह हम फोल्ड अपने डेस्कटॉप को मैनेज करके रख सकते हैं। पूरे डेस्कटॉप को फिल अप करके रखना ये कोई अक्लमंदी नहीं है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपनी फाइल्स को प्रॉपर फोल्डर बना के उसमें रखें और कम से कम जगह आपकी डेस्कटॉप के ऊपर घिरी जाए। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अपना लेक्चर, किस तरह हम फोल्डर और फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास फाइल पहले पड़ी हुई हैं, तो मैं लेट्स से डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया, दो उंगलियों के साथ, टू फिंगर्स के साथ मैंने उनको डेस्कटॉप को क्लिक किया। मैंने न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास फोल्डर की ऑप्शन आ गई और ये फोल्डर बन गया। इस फोल्डर का नाम है अनटाइटल्ड फोल्डर। अनटाइटल्ड फोल्डर, ये मैंने इसको डी सेलेक्ट किया, मैंने अगेन सेलेक्ट किया और एंटर का बटन मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ये फोल्डर सेलेक्टेड आ गया। सेलेक्टेड के बाद मैं इसे फोल्डर का नाम दे रहा हूँ टेस्ट टुडे। मैंने इसे नाम दे दिया टेस्ट टुडे, या इसे मैं दे देता हूँ सैंपल टुडे। सैंपल टुडे, ओके। ये फोल्डर रीनेम हो चुका है। इसी तरह आप फाइल को जो है वो रीनेम कर सकते हैं। फाइल को सेलेक्ट करें, एंटर का बटन प्रेस करें और मैं इसे फाइल, सैंपल फाइल, मैं इसका नाम दे देता हूँ सैंपल फाइल 1। तो मैंने इसको फाइल को नाम दे दिया सैंपल फाइल 1। तो ये आपके पास फोल्डर भी रीनेम हो चुका है और फाइल भी रीनेम हो चुकी है। तो मैंने फोल्डर पे राइट क्लिक किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए मैंने गेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया। जैसे हम विंडोज़ के अंदर जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं, उसके जाकर फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ और फाइल की प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। इसी तरह हम फोल्डर पे राइट क्लिक किया तो गेट इन्फो का एक टैब आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी, उस पर मैंने क्लिक किया और मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन फोल्डर की और फाइल की इसके ऊपर मिल गई हैं। जनरल काइंड ऑफ फोल्डर की टाइप क्या है, साइज़ क्या है, ये किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, क्रिएशन डेट क्या है इसकी, और मॉडिफाइड डेट क्या है। इस फोल्डर को शेयर भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं। शेयर और लॉक करने का आज का मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ उस पर। इसके बाद अगर आपने फोल्डर शेयर किया तो उसको आप परमिशन असाइन कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र इस फोल्डर को कैसे एक्सेस कर सकता है, रीड ओनली, रीड राइट परमिशन के साथ। ये भी मेरा आज का टॉपिक नहीं है, बेसिक फोल्डर क्रिएशन और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी मकसूद है। तो मैंने इसको बंद किया, इस पर मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये फोल्डर खाली है। तो मैंने एक फ़ाइल पकड़ी, सिंपल एक फ़ाइल पकड़ी। आप फाइल पे क्लिक करें और इसको ट्रैक पैड को एक उंगली से दबा के रखें और दूसरी उंगली से इसको ड्रैग कर दें फोल्डर के अंदर। तो ये फोल्डर के अंदर चला गया। अब मैं दोबारा गेट इन्फो पे गया तो मेरे पास फाइल का फोल्डर का साइज़ आ गया 134 KB, क्योंकि मैंने एक फ़ाइल इसमें ड्रैग कर दी है। मैं दोबारा इस फाइल को बाहर निकालूंगा और मेरे पास फोल्डर का साइज़ 0 आना चाहिए। तो ये मेरे पास फोल्डर का साइज़ 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है फोल्डर और फाइल की। अच्छा, इसी तरह फाइल की भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। गेट इन्फो, देखिए फाइल की टाइप कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है कोई, एक काइंड इसकी ये है, साइज फाइल का ये है, उसी लोकेशन पे पड़ी हुई है, फेब्रुअरी ये है इसकी क्रिएशन डेट, मॉडिफाइड डेट और स्टेशनरी पैड, लॉक, नीचे फाइल की फोल्डर और शेयरिंग कर सकते हैं इसको भी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है फाइल फोल्डर की। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फोल्डर और फाइल को हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने व्यू का डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो व्यू की ऑप्शन आ गई। पहले डेस्कटॉप पे जरूरी क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि मैक के अंदर आप जिस फोल्डर या फाइल के ऊपर भी बैठे होंगे ना, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो इसलिए डेस्कटॉप पे क्लिक करना जरूरी है। मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो ये डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज आ गई। मैंने व्यू पे क्लिक किया तो सॉर्ट बाई की एक ऑप्शन है और एक सॉर्ट बाई की ऑप्शन है, ठीक। सॉर्ट बाई और क्लीन बाई की ऑप्शन है। मैं पहले क्लीन बाई करता हूं बाई नेम। मैंने क्लीन बाई नेम किया तो ये अकॉर्डिंग टू नेम जो है वो क्लीन बाई हो गया। मैंने दोबारा व्यू पे क्लिक किया और इसको मैं कर रहा हूँ काइंड बाई।
टाइप कैसे होगी, तो फोल्डर पहले आएंगे, फाइलें बाद में आएंगी। जब फाइलें भी बाद में आएंगी तो फिर वो अल्फ़ाबेटिकली इसको सॉर्ट करेगा। पहले डॉक की फाइल, पहले डी आया डॉक की फाइल, जैसे अबाउट है ये ए है, उसके बाद एस है, और उसके बाद ये सारी इसकी इसने एक्सटेंशन के इसके लिहाज से सॉर्ट कर दी है। तो मैंने व्यू पे क्लिक किया था, बाकी इसके अलावा और भी ऑप्शन पड़ी हैं इसमें, आप देख सकते हैं वन बाय वन। मैंने दो ही आपको बताई हैं। इस तरह मैं अभी अच्छा व्यू पे मैंने इसको व्यू पे क्लिक किया, क्लीन बाय से मैंने इसको किया। तो क्लीन बाय से ये देखिए मैं फाइल को दोबारा अपनी मर्जी से आगे पीछे भी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है क्लीन बाय ये मुझे ऑप्शन देती है कि आप अपनी मैनुअली भी फोल्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं सॉर्ट पे क्लिक किया, ये मेरे पास सॉर्ट की ऑप्शन है, सॉर्ट को अभी नन है, तो मैंने नेम पे क्लिक किया। नेम पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गई कि ये नेम से सॉर्ट हो गया। व्यू पे क्लिक किया, सॉर्ट बाय पे गया, मैंने काइंड से इसको टाइप से किया, तो ये टाइप से अब क्लिक हो गया, सॉर्ट हो गया। लेकिन इसमें मुझे ऑप्शन क्या आ रही है कि मैं अपनी मर्जी से फाइल्स और फोल्डर को जो है वो मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि सॉर्ट के अंदर फोल्डर्स एंड फाइल डेस्कटॉप के ऊपर लॉक हो जाते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये दो ऑप्शन आपको बताना मकसूद थी, बाकी आप जैसे मर्जी सॉर्टिंग करें। मैं इसको नन दोबारा कर रहा हूँ और मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ क्लीन बाय के रेफरेंस से, बाय काइंड। तो बाय काइंड से ये फोल्डर और फाइल को मैं फोल्डर के अंदर कैसे ड्रैग कर सकता हूँ, सिंपल इज दैट। इन सारी फाइलों को पकड़े और आप इसको इसमें ड्रैग कर दें, या आप एक एक फाइल को भी ड्रैग कर सकते हैं। तो ये मेरा टॉपिक था आज का। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि काइंडली मेरे यूट्यूब के चैनल नेडी स्पेस टॉक IT, इस पे सर्च करें यूट्यूब पे जाके, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।